नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे कैसे सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री बन गई है, क्यों सोनाली फोगाट की मौत को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और क्यों परिजन लगातार दावा कर रहे हैं कि सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई बल्कि हत्या की गई है। वहीं सोनाली के परिजन क्यों सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। तो सोनाली फोगाट की इस मौत को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। उनके पीए के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोनाली के परिजनों ने एक के बाद एक कई दावे भी किए हैं, जिनके मुताबिक सोनाली फोगाट की मौत का जिम्मेदार सोनाली का पीए सुधीर सांगवान है। सुधीर बार बार अपने बयान बदल रहा है। इसके साथ ही सोनाली के परिजनों का आरोप है कि गोवा पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है और आरोपियों ने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और सीसीटीवी कैमरे भी गायब कर दिया। यानी कि सीसीटीवी कैमरे की जो डीवीआर है उसको गायब कर दिया है। सोनाली फोगाट की मौत का मामला उलझा। कहीं सोनाली फोगाट की हत्या तो नहीं हुई? सोनाली फोगाट के परिजनों ने किया दावा। सोनाली के पीए सुधीर को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का मामला उलझता जा रहा है, जिसकी वजह से लगने लगा है कि शुरुआत में सामान्य लगने वाली मौत के पीछे कई राज छिपे हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सोनाली फोगाट के परिजन लगातार किसी न किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। इसी कड़ी में सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज पर जारी किए गए एक वीडियो में सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका और अन्य परिजनों ने गोवा पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। सोनाली फोगाट के भाई ने कहा कि आरोपी यहां थाने में बैठकर अपने फोन का प्रयोग कर रहे हैं और आरोपियों ने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर तक गायब कर दी है। सोनाली फोगाट का गोवा में मर्डर हो गया है और इसलिए मैं कल सुबह 9 बजे से चला था और 8 बजे गोवा पहुंचा हूँ। कल रात के हम यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई और ना सुनवाई हो रही है। मेरी बीजेपी के वरिष्ठ जो लीडर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी मदद हो जाए। हम बहुत परेशान हैं और गोवा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम यहाँ बारिश में बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं। उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो अपना फ़ोन लिए बैठे हैं, सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस डंडरूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क, डीवीआर सभी चोरी कर लिया है और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हम न्याय दिलवा सकें हमारी बहन को। मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारी कल शाम के 8 बजे के यहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन में बैठे हैं जी और अब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और मेरी बहन की बॉडी अभी भी जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर पोस्टमार्टम हो। हमारी तो यही दरख्वास्त है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस हमारा साथ दे, बीजेपी सरकार हमारा साथ दे। गोवा पुलिस गुमराह कर रही है। ये बोलिए पहले पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद में हम खुद अपनी तरफ से एफआईआर बनाएंगे।
वहीं सोनाली फोगाट के भांजे एडवोकेट विकास ने सोनाली की मौत का जिम्मेदार उसके निजी सचिव सुधीर सांगवान को ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर सांगवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची। वहीं विकास ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान से फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनवाई। मैं पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान किया हुआ है। ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा, शाम को या कल होगा। तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजीव खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। हमारी मांग है मतलब जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें किसी का वो ना हो, इंटरफेयर, निष्पक्ष जांच हो। और हमें पूरा यकीन है कि ये सुधीर सांगवान ने किया है, प्री प्लान से किया है, जो उनके पीए हैं सुधीर सांगवान। तो सीबीआई की भी मांग है? सीबीआई की मांग है सर हमारी ये भी मांग है कि हाईकोर्ट से जज हैं जो, उनको बिठाया जाए और जांच करवाई जाए। प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है सर, क्योंकि अकेले थे वो, ना किसी से बात करने देता था सोनाली फोगाट जिसे परिवार वालों को, ना ही उनके फ़ोन अटेंड करने देता था, खुद फ़ोन अटेंड करता था। मुझे शक है कि कहीं फ़ोन भी हैक ना कर रखा उनका उसने। पहले तो उसने 50-60 बार फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाई। वो हर बंदे को मतलब अपनी अलग स्टेटमेंट बताता है, किसी को कुछ बताता है, किसी को 6 बजे बताता है कि उल्टियाँ हुई थी। लेकिन जब मेरी बात हुई है, उसने बताया कि हम साथ इकट्ठे थे, सारी रात हमारी बात हुई, मैडम के साथ सुख दुख की अच्छी तरह बात हुई है। उसके बाद फिर कहता है कि मैं 7-7:30 बजे 5 मिनट के लिए बाहर आया कमरे से, कमरे के अंदर गया 5 मिनट के बाद तो मैडम को मृत पाई गई है। मैडम यहाँ से लैपटॉप गायब हुआ है सर, कल ही। मतलब सुधीर सांगवान का बंदा था जो यहाँ पे रखा हुआ था, उसने, सुधीर सांगवान ने उसके पास फ़ोन किया है पीए ने कि आप यहाँ से भाग जाओ, अपना लैपटॉप वगैरह सब उठा के ले जाओ। उसमें सर सारा डाटा था, सारा लेखा जोखा था, सारे ज़मीन के कागजात वगैरह सब उसी के अंदर थे। सारा लेखा जोखा जो सोनाली फोगाट जी करते थे इलेक्शन की, सारी डिटेल उसके अंदर थी। तो ये किसने उठवाया आपके? ये सुधीर सांगवान ने उठवाया जी। सोनाली के परिवार वालों का कहना है कि पीए सुधीर सांगवान अपना बार बार बयान बदल रहा है। कभी वो कह रहा था कि रात 2 बजे उसकी तबीयत खराब हुई, तो कभी कह रहा था कि सुबह उसकी तबीयत खराब हुई। वहीं गोवा पुलिस ने अननेचुरल मौत का मामला दर्ज कर रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने गोवा डीजीपी को पत्र लिखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की कार्रवाई की जानकारी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत का सच आखिर क्या है? क्या सोनाली फोगाट की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? वैसे तो 42 साल की सोनाली के निधन की असली वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन घर परिवार के लोग साजिश की आशंका जता रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। क्या है सोनाली फोगाट की मौत का सच? मर्डर या हार्ट अटैक? क्या है सच्चाई? क्या सोनाली को खाने में कुछ दिया गया? परिवार के आरोपों में कितनी सच्चाई? सोशल मीडिया पर अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें पोस्ट करने वाली सोनाली फोगाट आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन वो अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़कर चली गई हैं जिसका जवाब आज हर कोई तलाश रहा है। दरअसल प्राथमिक जांच में यही माना जा रहा है कि 42 साल की सोनाली की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, पर परिवार सोनाली की मौत के पीछे साजिश बता रहा है और जांच की मांग कर रहा है। सोनाली फोगाट की बहन रेमन ने सोनाली की हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। वो ऐसे कह रही थी, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे
पता नहीं, कोई खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही करने लगी भी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। अभी सोनाली फोगाट की बहन के आरोपों के बाद अब सवाल ये भी कि सोनाली फोगाट को मारने की साजिश आखिर कौन और क्यों रचेगा। सोनाली फोगाट की क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? परिवार की ओर से साजिश रचने के आरोप को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। परिवार के संदेह करने के ये कारण उभर कर सामने आए हैं। सोनाली बार बार खाने में मिलावट और साजिश होने की बात कहती थी। सोनाली ने मां से व्हाट्सएप पर कॉल करने की बात कही। सोनाली ने सोमवार को मां को एक ही दिन में 2 बार व्हाट्सएप कॉल किया। पीए सुधीर सांगवान स्वजनों के फोन नहीं उठा रहा। 50 बार फोन करने पर एक फोन उठाया। सोनाली फोगाट ने अपनी बहन को कहा था, मेरे साथ गलत हुआ है, आकर बताऊंगी। सर बताइए क्या कहेंगे आज पूरे मामले? हाँ जी बताओ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमने हमारा नाम चाहिए जी, ठीक ठाक गई बाबू बीमारी। किसी पे कोई शक है आपको? शक तो मैंने तो किसी पर। अच्छा, आप थोड़ा उनको पता लग जाए लोगों को, आप क्या लगते, सोनाली के क्या लगते हो? सास। आप सोनाली की सास हैं। किस तरह का न्याय चाहिए मैम आपको? क्या क्या न्याय, क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? जी सर, हुआ है बहुत बड़ा। सुधीर सांगवान को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्योंकि परिवार लगातार उनके ऊपर आरोप इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो देखो इस तरह का बंदा था हमारे साथ, उसने सभी के साथ झगड़ा करवा दिया। तो ये बात सब लोगों को पता है, मीडिया में आ जाती, परिवार वालों को पता चल जाती, फिर लोग ऐसे बात बनाते भी, ये दूर इसलिए कर रहा है, क्या पता इसकी क्या साजिश हो, भी क्या साजिश हो सकती है, दूर इसलिए कर रहा है। चाहे कोई कितना ही अच्छा इंसान हो हमारे परिवार का, उसने परिवार के हर आदमी को हमसे उससे दूर किया, बहन से। सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के ऊपर सोनाली फोगाट की मौत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच अब सोनाली के भांजे एडवोकेट विकास ने उनके पीए सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगाए। विकास ने सुधीर सांगवान को ही सोनाली की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। विकास ने कहा कि सुधीर सांगवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची। सर मैं पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान किया हुआ है। ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। एक सर आज अखबारों में छपा है कि यशोधरा उनके साथ थी, उसके बारे में क्या है? जी ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। यशोधरा यहीं है, बल्कि उसको हम ही लेके आए हैं स्कूल से, वो भी यहीं है, यशोधरा उनके साथ नहीं थी। तो एक रिकॉर्डिंग का जिक्र आ रहा है जी जी, क्या है वो मामला? वो रिकॉर्डिंग सर मेरे पास है, मैं आपको सुना देता हूँ लाइव। किसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, किसकी रिकॉर्डिंग? ये सुधीर सांगवान की रिकॉर्डिंग है मैम। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा शाम को या कल होगा, तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा अच्छा, तो पोस्टमार्टम शाम को या कल होगा फिर? तो कब थे आपको वापस? आप लोगों की क्या मांग है? सर हमारी मांग है, मतलब जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें किसी का वो ना हो, इंटरफेयर, निष्पक्ष जांच हो। और हमें पूरा यकीन है कि ये सुधीर सांगवान ने किया है, प्री प्लान से किया है, जो उनके पीए हैं सुधीर सांगवान।
तो सीबीआई की भी मांग है? सीबीआई की मांग है सर हमारी ये भी मांग है कि हाईकोर्ट से जज हैं जो उनको बिठाया जाए और जांच करवाई जाए। तो कोई प्रॉपर्टी का मामला भी सामने प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है सर, क्योंकि अकेले थे वो, ना किसी से बात करने देता था सोनाली फोगाट जिसे परिवार वालों को, ना ही उनके फ़ोन अटेंड करने देता था, खुद फ़ोन अटेंड करता था। मुझे शक है कि कहीं फ़ोन भी हैक ना कर रखा उनका उसने। तो इसके पहले आप लोगों को जब ऐसी थी तो कोई शिकायत वगैरह की? नो सर, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी पहले। तो अब क्या सिचुएशन है इस मामले में? अब इस मामले में सर सिचुएशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी घर वाला उससे बात करता है, पहले तो उसने 50-60 बार फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाई। वो हर बंदे को मतलब अपनी अलग स्टेटमेंट बताता है, किसी को कुछ बताता है, किसी को 6 बजे बताता है कि उल्टियाँ हुई थी। लेकिन जो मेरी बात हुई है उसने बताया कि हम साथ इकट्ठे थे, सारी रात हमारी बात हुई मैडम के साथ, सुख दुख की अच्छी तरह बात हुई है। उसके बाद फिर कहता है कि मैं 7-7:30 बजे 5 मिनट के लिए बाहर आया कमरे से, कमरे के अंदर गया 5 मिनट के बाद तो मैडम को मृत पाई गई है। मैडम यहाँ से लैपटॉप गायब हुआ है सर कल ही, मतलब सुधीर सांगवान का बंदा था जो यहाँ पे रखा हुआ था, उसने सुधीर सांगवान ने उसके पास फ़ोन किया है पीए ने कि आप यहाँ से भाग जाओ, अपना लैपटॉप वगैरह सब उठा के ले जाओ। तो उसमें क्या कुछ डाटा था? उसमें सर सारा डाटा था, सारा लेखा जोखा था, सारे जमीन के कागजात वगैरह सब उसी के अंदर थे, सारा लेखा जोखा जो सोनाली फोगाट जी करते थे इलेक्शन की, सारी डिटेल उसके अंदर थी। तो ये किसने उठवाया फिर? ये सुधीर सांगवान ने उठवाया जी। बहरहाल सोनाली फोगाट के परिवार के सभी दावों के उलट पुलिस ने कहा कि सोनाली फोगाट सोमवार रात अंजुना में कर्लिस रेस्टोरेंट में थी और इसी दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में लाया गया, जहां उनका निधन हो गया। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही। ऐसे में पुलिस और परिवार के अलग अलग दावों के चलते सोनाली फोगाट की मौत लोगों के लिए एक मिस्ट्री बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सोनाली फोगाट की मौत के बाद सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। सोनाली के परिजनों की माने तो उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, क्योंकि सोनाली बेहद फिट थी और ना ही उन्हें मेडिकल समस्या थी। ऐसे में सोनाली की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए। बीजेपी नेत्री और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट आज हमारे बीच नहीं है। मंगलवार को गोवा में उनका निधन हो गया। शुरुआती जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन सोनाली फोगाट की मौत पर सवाल उठने लगे हैं, जिसकी वजह से सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। वहीं सोनाली की बहन रमन ने कहा कि मेरी बहन को दिल का दौरा नहीं पड़ सकता, वो बहुत फिट थी। हम सीबीआई से उचित जांच की मांग करते हैं। मेरा परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। उन्हें ऐसी कोई मेडिकल समस्या नहीं थी। सोनाली के निधन के बाद उनके परिजन गोवा पहुंच गए हैं, जिसके बाद गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। वहीं इससे पहले सोनाली की बहन रूपेश ने बताया था कि सोनाली की मौत से एक शाम पहले उसका फोन आया था। उसने कहा कि वो व्हाट्सएप पर बात करना चाहती है और कहा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। बाद में उसने कॉल काट दिया और फिर नहीं उठाया। दरअसल सोनाली की बहन रूपेश ने पहले भी कहा था कि सोनाली ने मां से फोन पर बात की थी। उसने मां को बताया था कि उसे खाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा। बहन रूपेश ने बताया कि मां से बातचीत के दौरान सोनाली ने अपने ऊपर कुछ किए जाने का शक जताया था। रूपेश ने कहा कि सोनाली से बात करने के बाद हम लोगों को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन लगा कि थकावट के कारण अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो गोवा में थी और घूमने फिरने के कारण थोड़ा थक गई होगी। वो ऐसे कह रही थी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया अभी।
हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही। बहरहाल सोनाली फोगाट के परिजनों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोनाली फोगाट की मौत की जांच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीजेपी नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार वालों के साथ ही उनके चाहने वाले उनकी संदिग्ध मौत के पीछे कोई साजिश होने की बात कर रहे हैं। वहीं अब गोवा पुलिस को दी गई शिकायत में उनके भाई रिंकू ढाका ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को लेकर जो बातें कही हैं, उसके बाद सोनाली की हत्या होने का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। गोवा पुलिस को दी गई शिकायत में रिंकू ढाका ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मेरी बहन सोनाली फोगाट पिछले 15 सालों से फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में और राजनीति में बीजेपी पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। 2019 में सोनाली फोगाट ने बीजेपी पार्टी की तरफ से आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के दौरान मेरी बहन सोनाली फोगाट के पास एक कार्यकर्ता के रूप में रोहतक निवासी सुधीर सांगवान और भिवानी निवासी सुखविंदर आए थे, जिसके बाद सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के पास पीए के रूप में काम करने लग गया था, जिस कारण सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर विश्वास भी करने लग गई थी। जिसके कुछ समय बाद ही सुधीर सांगवान ने सोनाली के घर पर काम करने वाले कुछ और नौकरों को हटा दिया था। सोनाली के खाने की भी खुद व्यवस्था करता था। 3 महीने पहले सोनाली का मेरे पास फोन भी आया था और मुझे बताया था कि सुधीर ने मुझे खाने में खीर दी थी, जिसे खाने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। जिसके बाद मैंने सुधीर से पूछा तो सुधीर ने मुझे गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश की, गुमराह कर भी दिया था। लगभग 3 साल पहले भी सुधीर सांगवान ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था और वीडियो भी बना ली थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीए ने सोनाली के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसे ब्लैकमेल करता रहा। पीए ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी और को कुछ बताया तो मैं तुम्हारा फिल्मी और राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद उसने सोनाली के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि सोनाली ने रिश्तेदारों और घर वालों से साथ बातचीत करना भी कम कर दिया था। सुधीर सांगवान सोनाली के फोन, प्रॉपर्टी के कागज, एटीएम और घर की चाबियां अपने पास ही रखता था। सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मिलकर मेरी बहन सोनाली फोगाट की हत्या उसकी संपत्ति को हड़पने और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की है। इस हत्या में सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर उनकी बेटी यशोधरा का भी बयान सामने आया। यशोधरा ने सरकार से मांग की है कि मां के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए न्याय होना चाहिए। रोते हुए यशोधरा ने कहा है कि मेरी मां को न्याय मिलना चाहिए। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने कहा है कि इस मामले में बिल्कुल सही तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिले। वहीं सोनाली फोगाट की मौत को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली की मौत को हम सीरियसली ले रहे हैं। डीजीपी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और डीजीपी के अनुसार सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है, यानी कि दिल की धड़कनें रुकने की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि इसका स्पष्ट कारण जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं। डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगाए कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। फैमिली लोग ब्लेम कर रहे हैं। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।